हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इस कंपनी के आज हम क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो ज़बरदस्त आया है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पहली बार पॉजिटिव में आया है। लगातार पिछले 3 साल से कंपनी नेट लॉस में थी और इस बार लगभग 3 साल बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की ये सब्सिडरी कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है, लगभग 3 साल बाद। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट 27 जनवरी 2026 को मार्केट बंद होने के बाद लगभग 4:45 बजे आया ही। और दोस्तों इसका इम्पैक्ट हमें 28 जनवरी 2026 को इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस पे देखने को मिला है। और दोस्तों इस कंपनी का शेयर प्राइस 28 जनवरी 2026 को लगभग 15% से इस कंपनी का शेयर प्राइस भागा था। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी लगभग 3 साल बाद प्रॉफिट में आई है और उसी के चलते इस कंपनी में कल यानी कि 28 जनवरी 2026 को लगभग 15% का अपर सर्किट लगा था। तो चलो अब हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 की कंसोलिडेटेड नंबर। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 की कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1898 करोड़ रुपए आया है और टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1903 करोड़ रुपए आया है। और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1883 करोड़ रुपए आए हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट लॉस में से प्रॉफिट में आए हैं 12.44 करोड़ रुपए की। और दोस्तों अगर हमने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट लॉस में से अब आया है नेट प्रॉफिट में 6.01 करोड़ रुपए की। और दोस्तों अगर हमने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा जो सिर्फ रुपीज में रहता है तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में से अब आई है पॉजिटिव में 0.33 रुपीज की। और दोस्तों अगर हमने देखा कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस सेगमेंट से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है लगभग 1800 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ बताता है। वैसे ही कंपनी ने एंटरप्राइज मोबिलिटी सर्विसेज सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर 3 में 110 करोड़ रुपए का, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर आया है 1898 करोड़ रुपए। और दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड दिसंबर 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट में आई है 6.01 करोड़ रुपए की। और दोस्तों अगर हमने इसके पहले कंपनी
कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा तो वो लगातार नेट लॉस में है, यहाँ भी लॉस में, यहाँ भी लॉस में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लगातार कंपनी लॉस में थी। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो नेट लॉस का, लगातार कंपनी नेट लॉस में थी। और दोस्तों इससे पहले कंपनी यहाँ पे 1.11 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट में थी। और दोस्तों अगर हमने ये प्रॉफिट देखा तो ये प्रॉफिट आया था दिसंबर 22 में, यानी कि दोस्तों दिसंबर 22 के बाद अब दिसंबर 25 में, यानी कि लगभग 3 साल बाद महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। और दोस्तों इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट 27 जनवरी 2026 को मार्केट बंद होने के बाद आया था। और दोस्तों इस कंपनी के Q3 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें 28 जनवरी 2026 यानी कल देखने को मिला है। और दोस्तों इस कंपनी के जो लॉस में से प्रॉफिट में आया है, इसी के चलते महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस कल यानी कि 28 जनवरी 2026 को डायरेक्ट लगभग 15% के अपर सर्किट में था। और दोस्तों इसी के चलते महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी लगभग 3 साल बाद प्रॉफिट में आई है। दिसंबर 2022 के बाद डायरेक्ट अब दिसंबर 25 में कंपनी नेट लॉस में से प्रॉफिट में आई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।